धर्मेंद्र सिंह जी, एक सवाल उठ रहा है कि आजम खान को रिप्लेस करेंगे। आजम खान जैसे बड़े नेता की दरकार थी समाजवादी पार्टी को, वो जेल में है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री इस मायने में समाजवादी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट मान रही है। कहा यह जा रहा है कि पश्चिम यूपी बुंदेलखंड में उनकी पकड़ अच्छी है, राजनीतिक अनुभव भी अच्छा है, और चूंकि पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल होता है, इस लिहाज से भी समाजवादी पार्टी ने उनको अपने साथ शामिल किया है। क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार पंकज जी, हमारे पैनलिस्ट साथियों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, किसी भी नेता का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। हम जिस विचारधारा के पोषक हैं, जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिस संघर्ष में है, संघर्ष के दौर में कोई नेता आता है और हमारे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार होता है, हमारी विचारधारा को मानता है, तो उसका स्वागत है। राजनीति में जो है विचारों का परिवर्तन, पुनर्मूल्यांकन, ये राजनीति की बढ़ती हुई दिशा को तय करता है। नसीम साहब पुराने अनुभवी नेता हैं। उनको प्रशासन का भी काफी अनुभव रहा है, कई बार मिनिस्टर रहे हैं, कई डिपार्टमेंट संचालित किए हैं। उन्होंने ये चुना कि संघर्ष के दौर में सामाजिक न्याय की लड़ाई में पिछड़ों, दलितों और जिस पीडीए की हम बात करते थे उस समाज को न्याय दिलाने की दिशा में जो संघर्ष चल रहा है, उसमें हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर करते हैं। इस नेता ने उनका स्वागत किया और उनको पार्टी में शामिल कराया। निश्चित ही पार्टी को भी लाभ होगा, उनके अनुभव का पार्टी को लाभ मिलेगा। ऐसा हम लोगों को सोचना है और इस लड़ाई में वो हमारे साथ रहेंगे, खुले मन से वो आए हैं, उनका स्वागत है दल में। नहीं, पर यह कहा जा रहा है कि उनके आने से पहले जब बसपा से बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस को चुना था। अब वैसे लोग इनसे तो सीनियर होंगे, ये आए हैं तो वैसे बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वैसे नेताओं की बड़ी लंबी कतार है, लंबी फौज है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए पंकज जी, और जब वो लोग छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी से आए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना। कांग्रेस पार्टी भी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी दल है, तो कोई ऐसा नहीं है। वो लगभग विचारधारा जो सामाजिक न्याय जिस विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में हमारे साथ है। नसीम साहब हमारे साथ आए हैं तो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो उत्तर प्रदेश में लड़ाई को और मजबूत करने के लिए हमारे साथ आए हैं, उनका स्वागत है। और वो किस दल में रहे, कहाँ गए, वो वैचारिक रूप से परिवर्तन, मैंने पहले ही कहा, विचारधारा में परिवर्तन, पुनर्मूल्यांकन, ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। वो ये विचार करके आए कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ जो संघर्ष कर रही है, जो मार्जिनाइज्ड लोगों की बात कर रही है, जो गरीब तबके के हक और हुकूक की बात कर रही है, तमाम जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरियों की बात कर रही है, उसमें संघर्ष के दौर में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो उनका स्वागत है। कोई सत्ता के लिए तो अवसरवाद में आए नहीं है कि हम सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। भाई सत्ता के लिए जिसको जाना होता, अवसरवाद के लिए वो सरकार के साथ जाता। तो संघर्ष में आए हैं, इसलिए स्वागत है और लड़ाई को मजबूत करेंगे। उनका लाभ हमको भी मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, और किसी को रिप्लेस करने जैसा कुछ नहीं है। सबका सम्मान है। चलिए, राजनीति आप जान लीजिए, जो जितना मेहनत करता है, जनता के बीच में रहता है, उसको उस हिसाब से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उसमें किसी को रिप्लेस करने जैसी कोई बात नहीं। नहीं, पर राजनीति में महत्वाकांक्षा भी तो होती है विवेक नारायण जी, और उनकी महत्वाकांक्षा कांग्रेस में पूरी नहीं हो रही थी, और इसीलिए उनको लगा कि कांग्रेस में अब उनका क्या मतलब है बने रहना। अगर संघर्ष ही करना है तो समाजवादी पार्टी आपकी एलाइज है, तो साथ मिलकर के भी संघर्ष कर सकते थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं घर बदला है मोहल्ला नहीं, पर यह पार्टी क्यों बदली? वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ संघर्ष वजह है, या वजह यह है कि कांग्रेस उतनी मजबूत पार्टी दिख नहीं रही है, भविष्य उस तरह का है नहीं, कांग्रेस को अलायंस में समाजवादी पार्टी के ही साथ जाना पड़ेगा, फिर उनको टिकट भी चाहिए तो समाजवादी पार्टी की हाँ लेनी पड़ती, बिना उनके कंसेंट के टिकट भी नहीं मिल पाता, तो इसलिए उन्होंने एक रास्ता देख लिया कि बेहतर है हम समाजवादी पार्टी में चले जाएं। वो बड़ा दल है और मैं मुस्लिम का नेता हूं, मैं आजम खान साहब का विकल्प भी बन सकता हूं, और मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बेहतर तरीके से समाजवादी पार्टी में पूरी हो सकती है, इसलिए उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। विवेक नारायण जी। देखिए, नसीमुद्दीन साहब
प्रदेश के गंभीर नेताओं में गिने जाते हैं और उन्होंने कोई अगर फैसला लिया है तो उस फैसले में उनके साथियों की बहुत अहम राय रही है और ये फैसला उन्होंने लिया है तो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़नी है तो उसको और मजबूत करने के लिए लिया है। तो ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि कांग्रेस को उन्होंने कोई झटका दिया, ये जानते थे वो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में हमारा अलायंस है तो कांग्रेस के लिए कोई उनको ऐसे उन्होंने वो कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं, ये सारी बातें जानते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। तो लेकिन मुझे लगता है कि नसीमुद्दीन साहब एक गंभीर राजनेता हैं और वो और अखिलेश जी ने भी कहा है कि घर बदला है, मोहल्ला नहीं बदला है। तो मकान बदला है तो मकान आगे भी बदल सकते हैं, तो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब रही बात आजम खान साहब का, देखिए वो उनका एक अलग स्थान है। आजम खान साहब ने जो कुर्बानी समाजवादी पार्टी की वो संस्थापक लोगों में से रहे हैं और जिस तरीके से वो जुझारू और तेज नेता में उनकी गिनती होती है और उनके भाषण भी आम जनमानस को प्रभावित करने वाले होते हैं। मुस्लिम समाज में उनकी अच्छी पैठ है, वो ठीक है कानूनी जंजालों में फंसे हुए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी उससे लोकप्रियता में कोई फर्क आया है। ये तो उनको रिप्लेस करने का या उनको करने की बात, उनका स्थान तो कोई नहीं ले सकता है। ये तो अगर ये मैं समझता हूँ कि ये बात नसीमुद्दीन साहब भी जानते होंगे, वो भी परिपक्व राजनेता हैं वो। तो ये कुल मिला के आज अगर वो सांप्रदायिकता के खिलाफ या सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो इंडिया गठबंधन में ही है और प्रदेश से लेके ये लड़ाई देश के अगर स्तर पर लड़नी है तो बगैर कांग्रेस के साथ लिए नहीं हो सकती है, ये बात भी वो जानते हैं। तो कई चीजें देखिए और इन सबके ऊपर मुझे लगता है कि उनके साथियों का ज्यादा दबाव रहा होगा तो उस दबाव पर में विवेक उन्होंने जी, ये विवेक फैसला नारायण लिया जी, है। विवेक नारायण जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आ रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, पर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील गौतम है। सवाल ये उठता है कि आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एलाइज है, कोई एक पार्टी तो है नहीं। अब कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी कोई क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी तो होगी। और समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को क्यों लेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी को लग रहा होगा ना कि भाई हम अलायंस के भीतर भी संतुलन बनाएंगे और बाहर भी परसेप्शन बनाएंगे। क्योंकि कांग्रेस में इमरान मसूद तो बहुत दिखाई पड़ते हैं, बहुत बोलते हैं, अक्सर सुने जाते हैं, प्रियंका गांधी के काफी करीब माने जाते हैं। और खबर तो ये है कि एयरपोर्ट पर राहुल गांधी आ रहे थे, इनको एंट्री नहीं मिली, ये राहुल गांधी का वेलकम ही नहीं कर पाए और उसी दिन इन्होंने सोच लिया कि अब छोड़ देना है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में उन्हें महत्ता नहीं मिल रही है और इमरान मसूद के रहते उनको नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे डॉक्टर साहब यही पूछना चाह रहा हूं कि केवल ये कह देना घर बदला है मोहल्ला नहीं, आपको लगता है कि राजनीति में कोई चीज इतनी सिंपल होती है? देखिए, मेरा मानना यह है नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की राजनीति के बारे में कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जनता के नेता नहीं थे, वो बीएसपी को मैनेज करने वाले नेता थे। वो पार्टी ने उन्हें बनाया था लीडर और पार्टी ने उन्हें इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मंत्री के दिए कि जिसमें 14-15 तक, एक बार तो शायद 21 मंत्रालय तक इनको दिए। लेकिन वो जो रसूख बीएसपी में मिला और जो रसूख, एक लीडर को हमेशा एक रसूख की आदत पड़ जाती है, जिस पद पे वो रहा हो और जिस जो उसका सोसाइटी में और प्रशासन में उसका दबदबा दिखता हो। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ ये दुविधा है राजनीति में कि वो कांग्रेस में उतना सर्वाइवल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कांग्रेस यूपी में नहीं है और यूपी में अलायंस के थ्रू समाजवादी के साथ वो अलायंस में है। तो अब ये बात उठती है, क्या समाजवादी में उनको ये रसूख मिल पाएगा? जाहिर सी बात है, ये रसूख जो उन्होंने बीएसपी गवर्नमेंट में देखा, बीएसपी के शासन में देखा, वो रसूख तो समाजवादी में नहीं मिल पाएगा।
तो ये तो उन्हें हमेशा कचोटता ही रहेगा और इन्हें कहीं ना कहीं समाजवादी में सर्वाइवल के लिए भी, अपने सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। और घर बदला है और मोहल्ला नहीं, तो ये पॉलिटिकली एक बहुत छोटा सा सटायर सा है कि गठबंधन की राजनीति को साधने के लिए कि कांग्रेस नाराज ना हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये सटायर पॉलिटिकली देखा जाए तो कांग्रेस पर और समाजवादी पर इस सटायर का कोई ज्यादा महत्व नहीं बनता है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने कांग्रेस में रहकर भी कोई बहुत बड़ा उलटफेर किसी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जहां के वो रहने वाले हैं, या बिजनौर से जब कांग्रेस इन्हें इलेक्शन लड़ाया, वहां से बहुत मार्जिन इन्हें बहुत सारी वोटें मिली, ऐसा भी इनके साथ नहीं हुआ है। तो ऐसा मतलब ये जनता के नेता नहीं है, ये एक पार्टी संगठन को मैनेज करने वाले लीडर थे। चलिए, आप कह रहे हैं नेता नहीं है, ये मैनेजर है, ये आपका कहना है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।